ये देखो, ये जेलियाँ हैं, ये तीनों ठीक है। ब्लू बेरी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, इस वजह से ये देखिए अजीब सा कलर आ गया है। लेकिन ये देखिए आए हुए हमारा शरबत जो है ना, शक्ल इस 4:30 बजे का टाइम है और जो है ना वेदर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बस मज़ेदार सी टी टाइम हमारी रेडी है। आज हमारा टी टाइम जो है ना मगरिब के टाइम पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग का एंड मैंने जहाँ पे किया था उससे आगे का व्लॉग मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। तो मेरी दोनों सिस्टर और उनके बच्चे और हस्बैंड आए हैं हमारे घर पे। तो यहाँ पे ना बच्चे सब बहुत ही मस्तियाँ कर रहे थे, खुश थे। और हमारे घर बच्चे हैं नहीं, एक ही बच्ची है, तो वो बहुत उदास होती है। जब ये बच्चे आते हैं हमारे घर पे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम भी बहुत खुश होते हैं, घर पे रौनक लगी रहती है। तो हर वीकेंड पे मेरी सिस्टर आ जाती है हमारे घर पे, बस करीब ही इनका घर है तो आ जाती हैं। यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया था, तो मेरे बहनों ही कह रहे थे कि आप लोग अबाया पहनो तो घर को चलते ना। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो बस ये लोग फिर अपने घर को चले गए थे और यहाँ हो जाता है सहरी का टाइम। सहरी में बस हमने रात को जो है ना 2 रोटियाँ बना के रखी थी और कबाब फ्राई करके रख लिए थे ना। मैंने और जोया ने बस इसी से सहरी कर ली थी और अब जो है ना अज़ान हो रही थी तो हमने नमाज़ पढ़ ली और फिर हम सो गए। तो जी मैं आज बनाने लगी हूँ चाइना ग्रास पाउडर से शरबत, कलरफुल जेली वाला। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ की प्लेटें ली हैं, कलर इसमें डाल दिया है फूड कलर। यहाँ मैंने 2-3 गिलास के बराबर जो है ना पानी लिया है और चूल्हे पे रख लिया है, ऑन कर दिया है, फ्लेम थोड़ा लो है। ये जो पाउडर है चाइना ग्रास का सारा मैं शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इसमें कोई गुठली नहीं है, इतना इसको मिक्स करना है। कलरफुल जेली मैंने इसकी बना लेंगी, अच्छे से मिक्स करते रहना है। इसमें मेरे पास चीनी है तो चीनी जो है ना वो मैं टेस्ट के हिसाब से शामिल करूँगी। मतलब 4 गिलास है तो 4 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि जेली में ना चीनी भी होती है और अच्छी लगती है ना। हम घर पे बना रहे हैं जेली, तो ये हमें बहुत सस्ती पड़ने वाली है। देखते हैं, पहले भी मैंने बनाई है तो काफ़ी अच्छी बन जाती है। सॉलिड किस्म की जेली बन जाती है। अच्छा ये बहुत ही फीका सा होता है, इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आम जेली जो हम बनाते हैं ना ये उस तरह की नहीं होती है, थोड़ी सॉलिड होती है और बहुत जल्दी जो है ना बन जाती है ये। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से हल हो जाए इसमें। तो यहाँ ऑरेंज कलर है, ब्लूबेरी कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। कलरफुल बर्तन है तो कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा है कि जब इसमें चला जाएगा ये वाला लिक्विड तो फिर जो है ना जेली बन जाएगी तो अच्छे से कलर दिखाई देंगे। अच्छा तो ये है मैंगो एसेंस मेरे पास, और जैसे कि बस 1 ड्रॉप इसका डालेंगे। जैसे कि आपको पता है सावन का महीना है तो इस पर थोड़ा सा जो है ना ब्लैक ऊपर से बन गई, लेकिन एक्सपायर नहीं है, एक्सपायरी डेट है इस पर। तो बस थोड़ा सा ये गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमने, क्योंकि बस ये जल्दी से जमना शुरू हो जाता है, कहीं यहीं पे जमना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए 1 बॉयल जैसे आने लगा ना। अब यहाँ पे ना मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी 1 मिनट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको जो है ना इस बर्तन में डालना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चाइना ग्रास से जो है ना जेली आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इसमें ऐड करें तो माशाल्लाह से 4 जो है ना जेलियाँ इससे रेडी हो जाती हैं। बहुत इजी सा तरीका है इसका बनाने का और 30 रुपए का पैकेट मिल जाता है चाइना ग्रास का। यहाँ नीम गर्म पानी में शामिल करें तो मलंगा, इसे भी शरबत में ऐड करेंगे। साढ़े 4 बजे का टाइम है और जो है ना वेदर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दिन गुजर रहा है हमारा, मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। अम्मी की चारपाई सहन में ये रही,
असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है चारपाई यहाँ डल जाएगी, भिज जाएगी और फिर हम इसमें बैठेंगे। एक चारपाई जो है ना सामने खड़ी है, बारिश से बस निकली हमारा। क्या हो गया बेबी, क्या हो गया? ओ मैं शड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे असर का टाइम हो चुका है, मैं और जो है असर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं और असर के टाइम में चाय भी बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं है। तो सीन मैं आप लोग को दिखाती हूँ वेदर का। ये कराची का वेदर है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही इस कैमरे में। और अब्बू जो है ना वो शॉप जाने की तैयारी कर रहे। इस टाइम मेरे अब्बू जाते हैं शॉप पे, तो मैं आ जाती हूँ फ्रीज़र की तरफ, अपनी जेली उठा लेती हूँ और इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि मगरिब तक हमारी जो शरबत है ये रेडी हो जाए। तो जी हाँ, मैंने दूध ले लिया, थोड़ा पानी शामिल कर दिया है। ये है चीनी, तो चीनी शामिल कर लेंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ये जेली वाला शरबत जो है ना, अगर आप बनाना चाहते हैं गाढ़ा सा, तो इसमें जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना कस्टर्ड भी बना के शामिल कर लो। काफ़ी दफ़ा पहले ही बना चुकी हूँ ना, बड़े मज़े का बनता है। लेकिन बस इतनी चीनी शामिल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। तो रूह अफ़ज़ा भी शामिल करना है, और रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी मीठा होता है, सभी को पता है, इसलिए चीनी थोड़ी कम। और अब इसको मिक्स करते हैं, चीनी को मेल्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है ना तखमलंगा भी पड़ा हुआ है, इसको भी शामिल कर लेती हूँ। बस 15-20 मिनट ही रखा था मैंने पानी में तखमलंगा को, तो वो जो है ना अच्छे से फूल गया। ये भी चीनी को अच्छे से मेल्ट करती हूँ। बर्फ़ मैंने यहाँ रखी है, जेलियाँ भी मैं लेके आती हूँ, इसमें सिर्फ जेली शामिल करनी है। ज़्यादा थिक करना है तो आप कस्टर्ड बना के इसमें शामिल कर दें। जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जल्दी बना ली थी ना, इस वजह से फिर मैंने फ्रीज़र में ही रख ली थी। ये रूम टेम्परेचर पे ही अच्छे से सेट हो जाती है। अब सारी की सारी जेलियाँ मैं शामिल कर दूँगी। शरबत में थोड़ी सी बचा लूँगी अपनी बेबी के लिए। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो ये कि ब्लूबेरी वाला जो जेली है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और इसका रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही इसका कलर डाल दिया था और सारा का सारा शरबत मेरा ब्लू हो गया था। लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा था, बहुत ही कोई गंदे किस्म का ये लग रहा था मुझे, लेकिन अब रिस्क है, इसे मैं ज़ाया नहीं कर सकती थी। तो सभी ने पी लिया था, सबको पसंद आ गया था। मेरा और ज़ोया को तो रोज़ा था, हम इफ्तार के टाइम पे पिएँगे। अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, अम्मी ने बहुत मुँह बना लिया था ना, लेकिन अब्बू ने कहा सारा का सारा मुझे दे देना, मैं पी लूँगा अगर कोई नहीं पिएगा तो। तो यहाँ पे फिर जो है ना मगरिब का टाइम हो चुका था, और फिर मगरिब के टाइम पे जब मैं इफ्तार कर रही थी, तब मैंने इसे पी के देखा तो इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था, बहुत ही लाजवाब था, लेकिन शक्ल इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो खैर कभी-कभी ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, तो फिर हम इसे ज़ाया नहीं करते तो पी लेते हैं। तो यहाँ मगरिब का टाइम हो गया, हम इफ्तार करेंगे। तो यह मैंने सोचा चले आप लोगों को करीब से इसका लुक दिखा दूँ, और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इसमें रूह अफ़ज़ा नहीं शामिल करती तो फिर शायद इसका ब्लू अच्छा वाला कलर आता, ये ग्रे और ब्लू नहीं लगता। फ़र्स्ट टाइम ही इसे पी रहे थे, ज़ायका अच्छा था लेकिन शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आ चुके हैं रूम, और यहाँ हमारी लाइट नहीं है। नमाज़ पढ़ रही है और हाया नमाज़ पढ़ के गई है, अब मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। बाहर कुछ इस तरीके से अंधेरा है, तो चलिए हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हो सकता है लाइट आ जाए। लाइट आने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी। फ्रेंच टोस्ट मैंने बना लिया था क्योंकि भूख लगी हुई थी, और चाय भी मैंने बना ली थी। चाय का वेट जो है ना मेरी अम्मी-अब्बू दोनों ही कर रहे थे। शाम की चाय जो है ना अम्मी-अब्बू ने कहा कि आप जो है ना इफ्तार के बाद ही बना लेना, उसी टाइम हम पी लेंगे ना। तो चलिए अब हम मिल के चाय पी लेते हैं। वैसे भी हमारा डिनर थोड़ा लेट होगा, आटा घर पे ख़त्म हो चुका था। भाई जब आएँगे काम से तब वो अपने साथ रोटी लेकर आएँगे। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो ही जाएगा। तो वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।